हेलो एवरीवन, बोर्ड गोवा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 23वें दिन में हैं और आज भी वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सामाजिक विज्ञान के भूगोल का 5वां लेसन बिहार कृषि एवं वन संसाधन में कुछ खंड बाकी रह गए थे, आज सभी के सभी खंड कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि भूगोल का 5वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी में आज 11वां लेसन करने वाले हैं, लौट कर आऊंगा फिर। और संस्कृत में तो पढ़ते चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आंसर आपको यदि पता हो तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान आज भूगोल का 5वां लेसन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन पे। तो देख रहे हैं खंड ख है, क्या है तो बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, पाइराइट खनिज है। पाइराइट जो खनिज है वो कैसा खनिज है, तो याद रखेगा अधात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, किसमें है, तो याद रखेगा मुजफ्फरपुर में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार संपन्न है। बिहार किसमें संपन्न है, तो कृषि में संपन्न है अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। अभी मैंने बताया था, एगो तो हो गया कांटी तापीय विद्युत परियोजना, और ये ध्यान दीजिएगा बी नंबर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ये भी है। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ यानी किस जिले में है, तो याद रखिएगा भागलपुर में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अगला अब खंड आ गया बिहार उद्योग एवं परिवहन, ओके। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है बाबू, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी, यानी बिहार की पहली जो रेल लाइन थी इनमें से कौन थी। ध्यान दीजिएगा मार्टिन लाइट रेलवे या फिर ईस्ट इंडिया रेलवे, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी, याद रखिएगा 6283 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो याद रखिएगा बांका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जमालपुर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग राजगीर में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब अगला खंड है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 8 करोड़ से अधिक थी, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, यानी नगरीय आबादी कितनी है माने थी, तो याद रखिएगा 10.5%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, पटना में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब हिंदी आ गया, तो हिंदी में 11वां लेसन काव्य खंड का लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बाबू, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो याद रखिएगा प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। कहाँ लौटने की बात कहते हैं, तो बंगाल में लौटने की बात कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। किनकी रचना है, याद रखिएगा जीवनानंद दास जी का रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, याद रखिएगा 1899 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा वनलता सेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। किस शीर्षक कविता की है, लौट कर आऊंगा फिर, सॉरी मैंने लौट कर आऊंगा फिर, ओके। चलिए
अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, यानी किन्होंने इसको भाषांतरित किया है। तो शुरू में ही बताया गया था, प्रयाग शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं, किसका हंस बनना चाहते हैं, कृषक का या फिर किशोर का, यहाँ पर किशोरी का है बाबू, किसका है, किशोरी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरी का। ओके, चलिए, हाँ अब आगे संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में प्रत्यय चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन। ओके, चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन है बाबू, से कौन सा शब्द बनेगा, इससे कौन बनेगा, तो याद रखिए इससे पाठः बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, यानी यहाँ पर किसमें अनियर प्रत्यय है, तो याद रखिएगा पठनियम में अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सुंदर जुड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, सुंदर जुड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, याद रखिएगा सुंदरता बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हरिण जोड़ नीप से कौन सा शब्द बनेगा, हरिण जोड़ नीप से कौन सा शब्द बनेगा, याद रखिएगा हरिणी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, गुरुतरह शब्द कैसे बनेगा, गुरुतरह शब्द कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा गुरु जोड़ तरफ से बनेगा, गुरुतरह। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है, वान आ गया, तो लिखितवान में कौन सा प्रत्यय, याद रखिएगा कत्वतु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आगत्य शब्द कैसे बना है, आगत्य शब्द कैसे बना है, तो याद रखिएगा आ जोड़ गम जोड़ लेप से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्री जोड़ कत से कौन सा शब्द बनेगा, क्री जोड़ कत से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा कृतम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा अड़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, शानच प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, यानी कि जो सानच प्रत्यय है इनमें से कौन सा पद बनेगा, तो याद रखिएगा सेवमानम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किस पद में ठक प्रत्यय है, जी हाँ किस में से है, तो याद रखिएगा साहित्यिक में ठक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन प्रत्यय है, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा शानच प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, त्व प्रत्यय किस शब्द में है, त्व प्रत्यय किस शब्द में है, तो याद रखिएगा देवत्व में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, तो याद रखिएगा 6 गो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, अश्व जोड़ टाप से कौन शब्द निकलेगा, अश्वा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, क्षत्रिय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा घ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो याद रखिएगा टाप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, मथ जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, मथ जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो याद रखिएगा मथित्व बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो दा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, रजकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, रजकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो रजकी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कीम जोड़ त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा, कीम जोड़ त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा, याद रखिएगा कुत्र बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय, याद रखिएगा कत्वतु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, किशोरी में नीप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा, ज्ञान जोड़ मतुप है तो ज्ञानवान बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सानच प्रत्यय का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो इसमें वो याद है कर्तुम, यही है सानच प्रत्यय का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमन में कौन सा प्रत्यय है, नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा सत्री प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा इसमें से, तो आप बताइए तो कौन सा पद बनेगा, जलमयम बनेगा कि मानसः बनेगा कि वैंत्य बनेगा कि धार्मिक बनेगा, तो धार्मिक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू,
तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय इसमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा हंतुम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? याद रखिएगा और है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निपुड़ा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? निपुड़ा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? टाप होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो साध्वी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे विज्ञान है, तो विज्ञान संदीप सर से पढ़िए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी अभी तक जो भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है ना, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग विद्युत धारा स्टार्ट किए थे लोग, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे लोग। आज की भी क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लोग और ये चैप्टर अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए जैसे देख पा रहे हैं, लिखा गया 12.4, तो 12.1 और 12.2 पिछले क्लास में किए थे लोग। 12.3 में एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, तो हम लोग क्या करने वाले 12.4 और 12.5। तो 12.4 में क्या है, ओम के नियम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर किसी चालक के छोरों के बीच यानी सिरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या है? ओके, तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आई बराबर वी बाई आर। तो ऑप्शन नंबर में आई आर बटा भी तो गलत हो गया। आर दे तो जब यहाँ पर आर तो यहाँ पर आई आ जाएगा, तो आर का मान क्या होगा, वी बटा आई, तो ये भी गलत हो गया। आर का मान वी बटा आई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध कितना है, 55 ओम है। ध्यान देंगे, तो प्रतिरोध यानी आर का मान दिया है 55 ओम। बोले 220 वोल्ट के स्रोत से भी का मान दिया है 220 वोल्ट। तो बोला गया उसमें विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा, यानी जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान निकलना, आई का मान निकलना है। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बाई आर, वी का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, आर का मान दिया है 55। ये कितना 11 5 55, 11 दूना 20, यानी ये कितना गया 5 को 20 यानी 4, कितना गया 4 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, प्रतिरोध यानी आर निकलना है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा आई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ये भी आई भी आर में संबंध है। ओके, यहाँ आई होना क्या होना चाहिए, आई। चलिए, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। वी इक्वल टू क्या है, आई आर। अगला क्वेश्चन दिया ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसे हम लोग धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक काम क्या है, धारा को नियंत्रित करना। तो धारा नियंत्रित कैसे होगा, तो कभी धारा को कम करना पड़ता है, कभी अधिक करना पड़ता है। तो ऑप्शन है धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिणाम में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक करेंगे। तो धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा के परिमाण को बढ़ाता है या घटाता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ध्यान देंगे, तो 1200 ओम क्या है, प्रतिरोध है। इसमें आर का मान दिया है 1200। इसके बाद यहाँ पर यह बल्ब 220 वोल्ट, तो वी का मान दिया है 220 वोल्ट। कितनी विद्युत धारा लगी, यानी आई का मान निकलना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बाई आर, वी का मान कितना दिया है 220, अब बटा में आर का मान दिया है 1200। ये 0 0 कैंसिल, ये 2 11 से आएगा और यहाँ कितना आएगा 60, यानी 11 बटा 60। देखिए इसको हल करते हैं लोग, तो 60 भागे 11। ऐसे भी देखिए, थोड़ा सोचिए, 11 बटा 60 है, 11 बटा 60 का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। ऑप्शन है 12, तो 12 तो हो नहीं सकता है। 2.8 ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी टी कर देंगे। बिना सॉल्व किए बता सकते कैसे, 11 बटा 60 का मान क्या आएगा, 1 से कम है ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर का टिक कर देंगे, डी करेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन डी में ही क्या है, 1 से कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, गलत है। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई का मात्रक एम्पियर, आर का मात्रक ओम, यानी एम्पियर इंटू ओम। वोल्ट का विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वी इक्वल टू क्या, एम्पियर इंटू ओम होगा। तो ये तो गलत हो गया। विधि वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर, ये भी गलत है। एम्पियर बराबर, अब देखिए एम्पियर इक्वल टू हम कर सकते हैं, इस एम्पियर को यहाँ कर सकते हैं, तो ये बटा में आ जाएगा, तो वोल्ट बाई ओम। तो वोल्ट भागे ओम, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन, अब अगला आ गया कौन सा खंड आ गया, 12.5। लिखे वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे, चालक की मोटाई पे, चालक के पदार्थ पे और चालक के ताप पे। ठीक है,
उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिख दिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यहाँ चालक दिया है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालक का प्रतिरोध घटता है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का इकाई मात्रक होता है, क्या होता है? ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ध्यान देंगे, निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ने दिया है लंबाई पर, तो लंबाई पर निर्भर करता है। बी दिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल भी करता है। चालक के तापमान पर भी करता है। डी दिया है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। क्यों? फॉर्मूला क्या पढ़ लो, I = V / R। अब यहाँ V और I दोनों के लिए R क्या है? नियत है, नियतांक के रूप में यूज किए थे इसे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, dt कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए छोटा, बी बड़ा, सी बहुत छोटा, डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो बता दें, देखिए जो एमीटर होता है, एमीटर का प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 ओम। कितना होता है? 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। अब कोई एमीटर आदर्श तो है नहीं, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, dt करने का। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी करने का। किसी चालक के प्रतिरोधकता का हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, ध्यान देंगे। परीक्षा में प्रतिरोधकता बोले या विशिष्ट प्रतिरोध बोले, दोनों एक ही है। तो प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीटी कर। ओके, आप इसे निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से? याद कीजिए, पढ़े होंगे लोग, R = ρL/A। प्रतिरोधकता कौन है? रो है, तो रो का मात्रक निकालने से लिख सकते हैं RA/L। R माने प्रतिरोध, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, A माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सही मात्रक मीटर स्क्वायर, L माने लंबाई, लंबाई के सही मात्रक मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल किया गया, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो बढ़ते श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जब पार्श्व क्रम संयोजित करते हैं प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। तो इसमें बोला प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन दिया पार्श्व क्रम, बी दिया समांतर क्रम। तो पार्श्व क्रम समांतर क्रम एक ही बात है, और ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों। डी में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, dt कर दिया। क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, किसी ऑप्शन में नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल बना होता है। ऑप्शन ए दिया सोना, तो सोना तो नहीं रहता है। बी दिया सिलिकॉन, सिलिकॉन रहता है, बट तो सिलिकॉन तो धातु नहीं है, उपधातु है ना। सी दिया जस्ता, जस्ता जिंक, ये भी नहीं, प्लेटिनम। इन ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्या टिक रहे हैं? बी टिक रहे हैं। ठीक है, बता दें सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है जिसका उपयोग कहा गया था? सोलर सेल में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए दिया प्रत्यस्तता, नहीं। प्रत्यस्तता क्या होता है बाबू? तो प्रत्यस्तता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है? अपने ऊपर लगने वाले बाहरी बल का विरोध करता है। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगला दिया चुंबकत्व। जी बिल्कुल, चुंबकत्व होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों? देखिए यहाँ प्रतिरोध और चुंबकत्व एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, सीधे उसमें पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? सी। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? उष्मीय प्रभाव यानी उष्मा उत्पन्न होता है। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे H = I² RT, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ा होंगे लोग। तो ये देखिए प्रतिरोध है तो उष्मा है, प्रतिरोध का मान 0, उष्मा का मान 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह क्या होता है? आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।